आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के बिजनेस क्लास को वंदे भारत एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के साथ। हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, लग्जरी, कंफर्ट, टाइम, रूट, फूड एंड एंड टू एंड एक्सपीरियंस। एयर इंडिया जो है इज अ नेशनल कैरियर एंड वंदे भारत इज अ नेशनल ट्रेन। दोनों के फर्स्ट क्लास को हम कंपेयर करेंगे इस वीडियो के एंड में। आई विल एनालाइज एंड मैं हूँ अभी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंड दिस एयरपोर्ट भाई कहीं से कम नहीं है ये, सच में। तो ये है भाई एयर इंडिया एक्सप्रेस का बिजनेस क्लास जो मैंने परचेज किया एंड द प्राइस इज वेरी हाई। मील्स आर आल्सो इंक्लूडेड एंड वी आर ट्रैवलिंग टू त्रिवेंद्रम। वैसे आपको काफी रश मिलेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस में। इट इज अनदर लो कॉस्ट कैरियर एंड इट्स अ सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया। उतना भी लो कॉस्ट नहीं है, इनका भी इन्होंने अपना बिजनेस क्लास इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर। काफी मार्केटिंग की थी जिसमें हम अभी ट्रैवल करने वाले हैं। बिल्कुल भी लाइन नहीं है। आई डोंट नो, शायद इनके और भी काउंटर्स हों एयरपोर्ट में। नहीं, एंड माय फ्लाइट डिपार्ट्स इन जस्ट 2 आवर्स। मैंने बिजनेस क्लास लिया है एक्चुअली इसमें, लेकिन अब इनका इक्विपमेंट चेंज हो गया आखिरी मोमेंट और इनका बिजनेस क्लास है ही नहीं उस फ्लाइट के अंदर। तो अब इन लोग मुझे डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो वंदे भारत में ट्रैवल करोगे फर्स्ट क्लास में तो ऐसा कुछ टू एंड फ्रो नहीं होने वाला। डाउनग्रेड तो नहीं करेंगे कभी। दिस इज वेरी हाईली अनप्रोफेशनल ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस, बट वंदे भारत इस मामले में भाई बहुत अच्छी है। ये है एयर इंडिया के नॉर्मल काउंटर्स एंड दिस वाज एयर इंडिया एक्सप्रेस बिजनेस क्लास। इन्होंने अपना लोगो, कलर सब कुछ बदल लिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लीट है 737 मैक्स मिलेंगे बहुत सारे, A320s मिलेंगे आपको। एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटरनेशनली भी जाता है, गल्फ में, मिडिल ईस्ट में, आसपास की थोड़ी मोटी कंट्रीज। तो ये जो एयरपोर्ट है इट कम्स अंडर GMR। ये एयरपोर्ट मेरा शुरू से फेवरेट रहा है इंडिया में। काफी बड़ा एयरपोर्ट है, खाने पीने के स्टोर्स हैं, शॉपिंग के लिए बहुत जगह है। दिल्ली का भी कम्स अंडर GMR। ये फायदा होगा अगर आप एयर इंडिया से ट्रैवल करते हो तो आप एयरपोर्ट्स में शॉपिंग भी कर सकते हो, लेकिन वंदे भारत में वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेलवे स्टेशन में शॉपिंग सेंटर्स नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस काफी सारे बी टाउन्स को कवर करता है इंडिया में। त्रिवेंद्रम इज अ बी टाउन सिटी और एयर इंडिया जो है मैक्सिमम वो A टाउन सिटीज को कनेक्ट करता है। एंड वंदे भारत में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वंदे भारत भी काफ़ी अच्छे खासे A टाउन सिटीज़, B टाउन सिटीज़ को भी कनेक्ट करती है। तो वंदे भारत का भी नेटवर्क बहुत अच्छा है और ज़्यादा है कंपेयर टू एयर इंडिया एक्सप्रेस। नाउ बाय ट्रैवलिंग बाय वंदे भारत आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन 2 घंटा पहले आना है। आराम से जब मन करे आधा घंटा पहले आओ। सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं है, सामान लेके सीधा ट्रेन में चढ़ सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एयर इंडिया बिजनेस क्लास आपको 2 घंटा पहले आना पड़ेगा एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट ज़्यादातर सिटीज़ के दूर होते हैं। कैब्स में जो एडिशनल कॉस्ट लगती है दैट इज एडिशनल एड ऑन इन द होल प्राइस of the flight and the cost to reach stations are even more cheaper। तो ये कुछ फर्क है ट्रैवलिंग बाय वंदे भारत एंड ट्रैवलिंग बाय एयर इंडिया। तो एयर इंडिया से इंटरनेशनल ना जाने कम से कम मैं 6 कंट्रीज गया हूँगा और इन 6 की 6 कंट्रीज जाने से पहले मैंने कितनी प्लानिंग्स की और उन सब प्लानिंग्स करने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा कि गाड़ियां रेंट पे लेना उन कंट्रीज में बहुत फायदेमंद है क्योंकि बहुत सस्ता पड़ जाता है ओवरऑल ट्रिप। खास करके अगर आप यूरोप जा रहे हो या इनफैक्ट अगर आप दुबई जाते हो। तो एक चीज है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट विच इज कॉल्ड IDP। ये आपको मिल जाएगा IDA के वेबसाइट पे। आप घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज IDA की वेबसाइट में जाना है, वहाँ जाके अपना DL अपलोड करना, नाम डालना, डिटेल्स फिल करना और साइन कर देना और पेमेंट करनी पड़ेगी आपको लगभग कुछ 7,000 रुपए की। तो आपको ना घर पे आपका IDP आ जाएगा। IDP क्या होता है ना, आपके ही DL को ये बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। कोई भी कंट्री में जा रहे हो उसको कैरी करना अलॉन्ग विथ योर DL, बहुत स्मूथली ड्राइव कर पाओगे, टेंशन फ्री ड्राइव करोगे। कई बार वहाँ के ऑफिसर्स को ना लोकल लैंग्वेज में चाहिए होता है DL और वहीं पे पूरा गेम फंसता है और यहीं पे सबसे ज्यादा काम आता है IDP। पेमेंट करने के बाद डिजिटल IDP आपको इमीडिएटली मिल जाएगा और फिजिकल कॉपी आप घर मंगा लेना। 3 साल की वैलिडिटी के साथ आता है बाय द वे। एक बार लेके फ्री हो जाओ, 3 साल में न जाने कितने पैसे बचा लोगे। तो लिंक मैंने दिया हुआ है IDA की वेबसाइट का, वहाँ फटाफट जाके अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले हो फटाफट अपना IDP घर मंगा लो। दिस इज द न्यू सेक्शन ऑफ द एयरपोर्ट। ये स्टारबक्स देखो अभी अभी आया है। आई कैन सी टिम हॉर्टन्स एज वेल। ये सेक्शन बढ़ाया है, रेनोवेट किया है राजीव गांधी एयरपोर्ट में एंड इट लुक्स so nice। दिस एयरपोर्ट हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट। और शुरू में जब केम्पेगौड़ा का नया वाला एयरपोर्ट नहीं बना था, टर्मिनल 1 वाज फार बिहाइंड देन हैदराबाद, बट अभी जो बैंगलोर का टर्मिनल 2 है इट्स वेरी गुड एंड दिस इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। व्हाट्स द ऑर्गेनाइजेशन नेम? It's WWF India, World Wide Fund for Nature। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर गाइस। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी ये इलीगल ट्रेडिंग करते हैं ना एनिमल्स में, उनको पकड़ रहे हैं और डॉग्स को ट्रेन कर रहे हैं। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन WWF, प्लीज सपोर्ट देम। हाँ, तो ये देखो ये ऐसे इन लोग इलीगल ट्रेड करते हैं टाइगर की स्किन का और मारते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर हेल्पिंग कैच
these illegal traders. क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं वंदे भारत से, तो वंदे भारत जो है हैदराबाद से एक बैंगलोर के लिए चलती है। और कौन कौन सी वंदे भारत चलती है हैदराबाद से, जरा कमेंट करके मुझे बताओ। अब क्योंकि ये लो कॉस्ट कैरियर है एयर इंडिया, एरो ब्रिज नहीं है, आई थिंक ये बस वाला सीन होगा फिर से। आई थिंक दिस लुक्स लाइक इनकाम लाउंज। तो गेट है 105, आई एम श्योर ये बस वाला सीन है। एंड अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनीवे ये फ्लाइट मुझे खाली ही लग रही है। नाउ वंदे भारत में ये कुछ लाइन वगैरह नहीं होती, प्रायोरिटी बोर्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, जिसका जो मन आए चढ़ जाओ। तो अगर मैं बात करूँ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की, तो वंदे भारत का इज मच मोर स्मूदर। अगर शॉर्ट डिस्टेंस का कोई ट्रिप है तो वंदे भारत आई फील माइट बी बेटर, लेकिन ब्लॉग के एंड में मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि बेहतर कौन है, एयर इंडिया या फिर वंदे भारत का फर्स्ट क्लास। So this is our aircraft 737 Max। ये नई लाइब्रेरी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। और ये देखो, ये है हैदराबाद एयरपोर्ट। मैं बैठ गया हूँ अपनी सीट पे 1A एंड इट वाज सपोज टू बी बिजनेस क्लास, बट इनका कुछ एक प्रोडक्ट है एक्सप्रेस अहेड, वो है मेरे इस टिकट में, जिसमें शायद मील वगैरह इंक्लूडेड है। बिजनेस क्लास जैसा कुछ भी नहीं है। सीट की विड्थ इतनी कम है कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान भी ढंग से फिट ना हो पाए। लेग स्पेस इज़ क्वाइट गुड, सबसे आगे वाली सीट है मेरी। इसके अलावा नीचे देख लो, एयरक्राफ्ट काफ़ी गंदा है, बहुत ही गंदगी है, तो किसी ने कॉफ़ी वगैरह पहले से गिराई हुई है। और इतनी कम विड्थ है कि आई कांट इवन टेल यू। तो ये जो सीट्स देख रहे हो ये बहुत ही गंदे हैं। आई थिंक कुछ कॉफ़ी वगैरह गिरी होगी कुछ महीने पहले, लेकिन दाग अभी तक गए नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही हॉरिफाइंग है। एक्सप्रेस के रिव्यूज़ ऐसे ही रहे हैं, उतने अच्छे रहे ही नहीं है। दीज आर दी मैगजीन होल्डर्स भी उतने साफ़ नहीं है, आप देख सकते हो, काफ़ी गंदगी है। मेरी सीट के ऊपर डक्ट भी है और रीडिंग लाइट्स भी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये प्लेन धूल से नहाया हुआ है और काफ़ी डस्ट है इस प्लेन में। डक्ट के आसपास आप देख सकते हो, और लाइट्स जो हैं रूम लाइट्स हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी फ्रंट सीट है तो आई हैव लाइक टू विंडो शीट्स। वंदे भारत की जो एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट है वो बहुत ब्रॉड होती है, वो आप देखोगे। मैं परसों ट्रैवल करने वाला हूँ ट्रिवेंड्रम से। वंदे भारत में आते साथ आपको चाय मिलेगी एंड द सर्विसेज ऑफ वंदे भारत फर्स्ट क्लास में पूरा दिखाऊंगा आपको। एंड राइट नाउ वी आर कंपेयरिंग एंड दिस इज एक्सप्रेस अहेड इन बिजनेस ऑफ एयर इंडिया, तो इसमें भी मील्स हमको मिलेगी। वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द मील्स। वंदे भारत की लेग स्पेस इससे भी ज़्यादा होती है फर्स्ट क्लास में, एंड द विड्थ ऑफ वंदे भारत इज फार मोर देन दिस। वंदे भारत का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं जैसे त्रिवेंद्रम तक जा रहा हूँ, तो अगर मैं वंदे भारत में जाता त्रिवेंद्रम हैदराबाद से, तो बहुत टाइम लग जाता। वील रीच इन 2 hours। वी टॉक अबाउट द क्रू ड्रेस, तो इट्स एथनिक प्रॉपर। एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो पहले क्रू की यूनिफॉर्म थी वो अलग थी, अभी इट्स एन एथनिक वेयर जस्ट लाइक एयर इंडिया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्लेन कैपेसिटी, दिस 737 Max 8 has a capacity of 220 passengers. The Vande Bharat of course is far more. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Finally we took off. A lot of people talk about a 737 Max. मैंने भी काफ़ी बार फ्लाई किया है इस प्लेन में, अकासा के पास भी है। You know one thing I realized, I know there has been lot of controversy around this plane. ये प्लेन ना साउंड कम करता है। You know, while taking off, बहुत सारे planes होते हैं, after taking off you might realize the sound is too much, too weird sometimes and too loud. बट ये प्लेन the sound नहीं है, बिल्कुल साउंड नहीं है। इट्स वेरी स्मूथ while taking off and while landing also. तो अगर आपने भी रियलाइज़ किया है तो प्लीज़ लेट मी नो। Trivandrum is the capital of Kerala और Kerala is known for the backwaters। अगर आप गूगल में डालोगे तो यही है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ग्रीन जगह है, और मानसून के टाइम पे और भी सुंदर हो जाता है केरला। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज़ समथिंग कॉल्ड गॉरमेर। एज आई सेड कि मेरा एक्सप्रेस अहेड है सीट, मतलब इट्स अ प्रोडक्ट मे बी फॉर एक्सप्रेस प्रायोरिटी। गॉरमेर मीर भी मिलती है इसमें, प्रायोरिटी चेक इन वगैरह मिलता है, लेकिन ये बिजनेस क्लास नहीं है। जो मैंने पे किया था वो बिजनेस क्लास के लिए किया था, जो एक्स्ट्रा पे किया था उसका रिफंड मुझे आ गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मुझे इमीडिएटली रिफंड कर दिया बिकॉज द सीट इज इकोनॉमी। सो दिस इज अ गॉरमेर मील। तो हमको ये मिला है पेपर बोट, और ये है चोको बनाना केक मेड बाय LSG स्काई शेफ्स हैदराबाद। एंड देन दिस इज द मेन मील, मिनी इडलीज, मेडू वड़ा एंड उपमा, मे बी बिकॉज वी आर गोइंग टू केरला। एंड दिस इज कॉल्ड गॉरमेर। हर चीज़ लिखी हुई है, ग्लूटेन, एनर्जी, कार्ब्स, फैट, एंड आई थिंक इट्स अ प्रोटीन रिच डाइट। सो आज के खाने के लिए दिस मील इज़ प्रीटी गुड। वुडन कटलरी एज वेल। फूड लुक्स लाइक दिस। सांबर पूरा का पूरा जमा सा हुआ है, काफ़ी पुराना लग रहा है एक्चुअली ये मील। तो पहले ट्राई करते हैं ये सांबर।
ऑनेस्टली बहुत ही एवरेज है, एब्सोल्युटली नॉट फ्रेश। मेडू वड़ा, सांभर और उपमा। तो मेडू वड़ा और सांभर आई वुड गिव अराउंड 6 on 10। बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा है। लगभग 2 मेडू वड़ा है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि सांभर बिल्कुल अलग से आप खा ही नहीं सकते, एंड इवन द स्मेल इज़ नॉट गुड। तो काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे थे गौरमेट मील्स की। इट्स एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। बहुत ही पुराना मील है, ट्रस्ट मी। दोपहर से पड़ा होगा, नॉट एट ऑल फ्रेश। ट्राई करते हैं ये उपमा। एंड स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही, जैसे पता नहीं बहुत ही पुराना है। बिल्कुल ब्लैंड है। 5 on 10 उपमा को। होल मील इज़ डिसग्रेस। आई एम सो सॉरी, नॉट गुड एट ऑल। फूड इज़ टोटल थम्स डाउन। अच्छा हुआ मुझे रिफंड आ गया वो बिजनेस क्लास का पैसा, मेरा दिमाग और घूम जाता। देन वी हैव चोको बनाना केक, तो इसको ट्राई करते हैं। ये मील बिल्कुल भी प्लेन के हिसाब से नहीं है, ट्रेन के हिसाब से भी नहीं है, मतलब नॉट एट ऑल एज पर एयरलाइन स्टैंडर्ड्स, वेरी पुअर। ख़त्म करते हैं जो है। मैंने खाना खा लिया है एंड राइट नाउ वी आर पासिंग ओवर बैंगलोर, और काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट क्योंकि लाइट्स जल रही हैं एयरक्राफ्ट में तो आई कांट शो यू आउटसाइड। हल्का हल्का टर्बुलेंस है। इससे ख़राब मील मैंने आज तक नहीं देखी प्लेन में, बिल्कुल प्लेन स्टैंडर्ड के हिसाब से थी ही नहीं। पिछले जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस में, ऑलमोस्ट 70-80% बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंसेस थे। और इनका क्रू भी मतलब बिल्कुल भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज़ नहीं है। इंडिगो भी लो कॉस्ट कैरियर है, बट ट्रस्ट मी, वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैड इन स्ट्रेच, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, माई माइंड ब्लोन कम्प्लीटली, इवन दो इट वॉज अ लो कॉस्ट कैरियर, ट्रस्ट मी। अब क्योंकि ये प्लेन है तो इसमें क्रू है, ऑफकोर्स ट्रेन्स में भी क्रू होता है आजकल, लेडी क्रू होने लग रहा है आजकल ट्रेन्स में भी। तो वंदे भारत में भी देखेंगे क्या कैसा एक्सपीरियंस होता है। And in Vande Bharat we'll be traveling from Trivandrum to Kasaragod. Leave a little note and we'll drive real far. I'm the first one to deboard the plane. I think ये फ्लाइट वापस जाएगी हैदराबाद, क्योंकि जो नया क्रू है वो बाहर वेट कर रहा है। याद है जब मैं इस एयरपोर्ट आया था तो मेरी कोविड रिपोर्ट चेक हुई थी और स्कैन हुआ था सब कुछ। क्या दिन थे वो भी। और ये देखो एयरपोर्ट पे, हालांकि फ्लाइट में सर्विस कुछ नहीं मिली लेकिन सामान पहले आ गया। So yes, अब चलते हैं फटाफट होटल। देखो बाहर ये स्नैक काउंटर्स वगैरह भी हैं। तो ये रूम है हमारा 2 दिन के लिए, जब तक हम वंदे भारत पकड़ते हैं ट्रिवेंड्रम से। यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है, पूरी रोड दिख रही है नीचे, एंड दिस इज द ओवरऑल रूम। गुड मॉर्निंग पीपल, हम ट्रैवल कर रहे हैं वंदे भारत के फर्स्ट क्लास में। हम जाएंगे कासरगोड, जो कि आखिरी स्टेशन है केरला में, मैंगलुरु के पास आता है। ये जो रूट है बहुत ही खूबसूरत रूट है, और मैं रुका हुआ था द सेंट्रल एजेंसी करके एक होटल है, और अभी हो रहे हैं सुबह के 4, और अब हम जाएंगे स्टेशन। 5:15 बजे की हमारी ट्रेन है। स्टेशन जाके एक स्कैम के बारे में बताना है आपको, जो कि बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। या थैंक यू द सेंट्रल एजेंसी, इट वॉज अ ग्रेट स्टे इन त्रिवेंद्रम। अब चलते हैं हम स्टेशन। तो ये जो पहला दिखा रहा है 20634 त्रिवेंद्रम कासरगोड वंदे भारत, इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही है ये ट्रेन। तो अब बात करते हैं स्कैम की, जो मैं बात कर रहा था। तो भाई रेलवे कर रहा है बहुत बड़ा स्कैम। रेलवे गलत डेटा दिखाता है वेटिंग का। तो ये जो मैंने ट्रेन बुक की, इसमें मेरी वेटिंग दिखा रहा था लगभग 21 एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो मेरे को लगा कि मुझे ट्रिप गारंटी लेना चाहिए, ये ट्रिप गारंटी जो MMT का फीचर है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर बाई चांस कन्फर्म नहीं हुई तो आई गेट द 2x बैक। बट हुआ क्या, सीट तो कन्फर्म हुई, लेकिन जब बाद में आके देखा तो देयर वर 6 टिकट्स इन एग्जीक्यूटिव क्लास करंट में अवेलेबल थी। मतलब चार्ट बनने के बाद भी 6 टिकट्स अवेलेबल थी एग्जीक्यूटिव में, और बुकिंग के टाइम पे मतलब 5 दिन पहले 21 वेटिंग दिखा रहा था। ये रेलवे हो गया या फिर जितने भी थर्ड पार्टी वाले हैं, ये अपनी बिक्री कराने के लिए मतलब गलत डेटा शो करते हैं, और खासकर रेलवे बहुत बार ऐसा शो करता है ताकि लोग तत्काल खरीद लें। अब ट्रेन्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 घंटा पहले आना है, एयरपोर्ट जैसे। मैं यहाँ पे 40 मिनट पहले आया हूँ, 5:15 का डिपार्चर है, जब मन करे मैं ट्रेन बोर्ड कर सकता हूँ। चाइना जैसी कंट्री में या यूरोप में ऐसा होता है कि 10 मिनट्स बिफोर बोर्डिंग अलाउ करते हैं स्टेशन में, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, जब मन करे जैसा करे चढ़ जाओ ट्रेन में। तो हाँ, एयरपोर्ट इंडियन एयरपोर्ट्स में होता है कि आप 2 घंटा पहले आ रहे हो, बट इंडियन ट्रेन में आओ 5 मिनट पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो वंदे भारत में जो एग्जीक्यूटिव क्लास है वही फर्स्ट क्लास माना जाता है, लेकिन प्लेन्स में फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी 4 क्लासेज हैं। वंदे भारत में 2 ही क्लासेज हैं। अंदर चलते हैं। काफ़ी नई लग रही है, कोचेस काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन लग रहे हैं, और त्रिवेंद्रम में ज़्यादातर गर्मी होती है
तो ये रहा E1 कोच, काफी मस्त लग रहा है, काफी नया लग रहा है, नई वाली फीलिंग आ रही है। जो एयर इंडिया वाला था बहुत ही अनकंफर्टेबल थी वो सीट। तो सीट की विड्थ देख लो कंपेयर टू एन एयरप्लेन सीट, ये वाली काफी ज्यादा है। और ऊपर में आप ये कह सकते हो कि थोड़ा अच्छा प्लेन होता हुआ एयर इंडिया का तो आपको पूरा एक कुशन वगैरह मिलता, बट वंदे भारत में दिस पार्ट इज मच मोर ब्रॉडर, मच मोर कंफर्टेबल और रिक्लाइन भी काफी हो जाती है बाय द वे। तो देखो लेग स्पेस तो इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा है। फर्स्ट सीट थी एयर इंडिया में तो उसका भी लेग स्पेस अच्छा था, इसका भी लेग स्पेस बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये रहा मैगजीन होल्डर, आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट करके आराम से पैर रख के ट्रैवल करो। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रे टेबल कहाँ से निकलेगा तो ट्रे टेबल निकलेगा यहाँ से, प्लेन में भी कुछ यहीं से निकलता है। ये देखो ये रहा ट्रे टेबल और बहुत सारा खाना मिलने वाला है, सारी केटरिंग इंक्लूडेड है हमारी टिकट में। 1200 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए थे ट्रिप गारंटी के, जो कि मुझे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगे। तो सामने आप जो ये रेस्टोरेंट देख रहे हो, यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा है, मैंने बहुत सालों पहले खाया था, आई रिमेम्बर। ये मैंने ले ली भाई कॉफी सुबह सुबह, क्योंकि ट्रेन चलने में 20 मिनट था, इतना मैं कहाँ रुकता। इतनी साफ वंदे भारत तो मैंने कोई भी नहीं देखी एंड काफी मतलब 1.5-2 साल हो गए इस ट्रेन को चलते हुए एंड द होल कंडीशन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये देखो सीट्स कितनी नई है, मे बी रैक नया हो और ऊपर ये सामान रखने की जगह बहुत बड़ी है, कितना भी बड़ा सामान हो आपके पास लगेज हो आराम से आ जाएगा। इंडिया में ट्रेन्स में कितना हल्ला होता है, ये एग्जीक्यूटिव क्लास में है, किसी का फोन बज रहा है, कोई रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है। फाइनली वी लेफ्ट ट्रिवेंड्रम, नेक्स्ट स्टॉप इज कोलम, 64 किलोमीटर्स बाद। लंच मिलता है क्या? लंच मिलेगा कासरगोड। अगर आप वंदे भारत में ट्रैवल करते हो आपको 3-4 कोर्स मिलेगा खाने में, ठीक है। और ये देखो यहाँ के फेमस बनाना नाश्ते में मिलने वाले हैं हमको। पहले आप चाय कॉफी लाओगे ना, कहाँ से है भैया? यूपी से हैं? अच्छा अच्छा, वो तो भाई बंधु लोग यूपी से चढ़े हुए हैं। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है वंदे भारत में, हालांकि जितना मैंने प्लेन में पे किया था वो बहुत ज़्यादा था। अब देखते हैं, चाय पीते हैं पहले तो, और नाश्ता आई थिंक 6 बजे के बाद आएगा, तो लगभग 3 मील्स हमको मिलने वाली हैं। और ये बाथरूम देख लो, सुबह सुबह तो काफ़ी ज़्यादा साफ लग रहा है, रूम फ्रेशनर भी लगा है, हैंगर भी है। वेरी इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली, खासकर इस वाले रैक से तो वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत हाईली अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस ट्रेन को। बताओ भाई, ये सब तो आपको एयर इंडिया में कभी नहीं मिलने वाला। पहला स्टेशन हमारा निकल चुका है, सुबह 6 बजे के बाद ही इन लोग सामान लाना शुरू करते हैं। और ये है कॉफी लैटे, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, चाहो तो चाय भी ले सकते हो, बट हमने ली है कॉफी। सही लग रहा है ना प्रेजेंटेशन? तो ये देखो ये पेपर ग्लास में ला के दे रहे हैं चाय कॉफी, हालांकि एग्जीक्यूटिव में कटलरी में मिलती है यूजुअली। इतना सस्ता प्राइस नहीं है इसका, टिल कासरगोड काफी महंगा है, मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। तो मिक्स करते हैं इसको। क्या भी है तो जैसे प्लेन में क्रू सर्व करता है, हालांकि ऑफ कोर्स प्लेन की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर होगी ऑफ कोर्स। यहाँ पे ये हमको मिला है हनी कॉर्न्स और इसमें आएगा मिल्क, हालांकि ये फर्स्ट कोर्स है बिफोर द ब्रेकफास्ट। देखो वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स और ये जो है मिल्क ऐड कर रहा है। ये हमारा ना लगभग दूसरा स्टॉप था एक्चुअली ट्रिवेंड्रम के बाद, लगभग 100-110 की स्पीड में चल रही है एवरेज। तो अभी हम हैं केरला में, गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है केरला। ऑल्सो अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो नेचर को एंजॉय कर पाओगे ज़्यादा कंपेयर टू प्लेन। अगर टाइम की कमी नहीं है, इट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। तो ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, ये है चटनी, कोकोनट चटनी, 3 इडली आई हैं, एंड दिस इज सांबर, दिस इज बनाना, और ये है जूस मैंगो का, चोको पाई। ब्रेकफास्ट वैसे और होता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है, लेकिन अभी ये इतनी खास नहीं है। तो चटनी वगैरह है नहीं एक्चुअली, सांबर से ट्राई करते हैं। चटनी नहीं है क्या? चटनी नहीं है, कोकोनट चटनी गिर गई, सारी गिर गई। कमाल करते हो, पूरे कोच का दूसरे कोच से ले आओ, ठीक है। तो कह रहे हैं इस कोच की चटनी गिर गई है, ऐसा कभी होता नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। लेट्स सी चटनी आती है कि नहीं। पूरे में बोल रहा हूँ, बिना चटनी के तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो गाइस इन लोग भी बहुत घपला करते हैं, ट्रस्ट में बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। सादा सांबर है बिना किसी मसाले के, वेरी एवरेज, 4 on 10। बहुत ही खराब सांबर है, ट्रस्ट में, नॉट गुड। ट्राई करते हैं, ये कुछ स्वीट लग रही है, लेट्स ट्राई दिस। ये साउथ इंडियन मील मतलब डेजर्ट तो ठीक लग रही है, स्वीट ठीक लग रहा है, लेकिन ये तो पूरा ख़राब कर दिया। और वो झूठ कहता है कि भाई कोकोनट चटनी नहीं है। Sometimes what you want। ये चटनी मंगाया है, चटनी के साथ भी एक बार ट्राई कर लेते हैं।
इतनी तो अच्छी नहीं है लेकिन इससे तो बेटर ही है। बहुत ही खराब ब्रेकफास्ट है, ट्रस्ट मी। और देखो ये कैसे लाए वी आर इन एर्नाकुलम टाउन, लेकिन मैं उतर नहीं रहा हूँ। 2 मिनट का स्टॉप है और एक गेट्स ऑटोमेटिक है, तो बंद हो गए तो आप बाहर ही रह जाओगे फॉर श्योर। यहाँ पे लोग कितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, लोग उतरे हैं, उनको उतरने दिया है, उसके बाद अब चढ़ रहे हैं। एर्नाकुलम टाउन आपको छोटा लग रहा होगा। दिस इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला। और सामने देखो इन्होंने बोर्ड ही फिक्स कर दिया है, वंदे भारत एग्जीक्यूटिव 1, और दरवाजे बंद भी हो गए। 2 मिनट नहीं रुकी कमर्शियल कैपिटल में। केरला में हर स्टेशन से लोग चढ़ते ही चढ़ते हैं। और मेरे बगल में कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच विंडो के अंदर घुसा है। अब तो पता नहीं कहीं भाग गया है। डर सा लग रहा है भाई, मैं सोऊंगा ऐसा ना हो कि आसपास कहीं पे आ जाए। डर ये रहता है कि कहीं कान आन में ना चले जाए। इट हैज़ बीन अ गुड मॉर्निंग। तो अगला स्टॉप त्रिशूर है, लगभग 84 किलोमीटर्स बाद आएगा। और अब मैं आपको कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ केरला के बैक वाटर्स के। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कोझिकोड। ये मैंने चाय ली है। अराउंड 48 किलोमीटर्स और है कोझिकोड। तो भाई हम आ गए हैं कोझिकोड और ये है नॉर्थ ऑफ केरला। वी आर इन कैलीकट एक्चुअली, नॉर्थ ऑफ केरला। ये रही हमारी ऑरेंज वंदे भारत। हम टाइम से ही आए हैं। इसके बाद आई थिंक हमारा स्टॉप होगा कन्नूर। कन्नूर के बाद हमें मिलेगा लंच। प्रेफरेबल है कि आप अंदर से ही बाहर के नज़ारे एंजॉय कर लो। और एक बार स्विट्जरलैंड में ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं उतर गया था, वहाँ तो हॉन्क वगैरह भी कुछ नहीं होता, उन्होंने ऐसे ही बंद कर दिया। फंस गया था मैं, एंड मैंने अपना हाथ डाल दिया अंदर, हाथ से खींच के खोला, तब जाके बच गया, वरना मैं वहाँ पे कहीं छूट जाता। कोई रैंडम सा स्टेशन था वो। तब से मेरे को और ट्रॉमा हो गया है। वहाँ पे फर्स्ट एड किट वगैरह भी है, प्लेन में भी होता है, ट्रेन में भी है। तो ये है पैंट्री का एरिया। भैया खाना चढ़ गया कि चढ़ेगा अभी? कहाँ से चढ़ा है? हाँ, खाना चढ़ा है एर्नाकुलम से। कौन संभाल रहा है केटरिंग इसकी? कंपनी आर.के. वृंदावन फूड एक्सप्रेस। अच्छा, आर.के. सुना है मैंने बहुत बार। खाना यहाँ पे गर्म रहेगा। दैट इज द डीप फ्रीजर। आई थिंक सारे कोचेस में आपको ये मिलेगा। तो आप देख सकते हो, देखो 3 कैमरा है। एक कैमरा ये है, एक कैमरा वो, और एक कैमरा ये। तो देखो ये बंद हो गया, तो छूटा तो छूटा। बंद होने के बाद बोला है कि बंद हो रहा है। भले ही हमको 4 कोर्स की मील मिल रही है ट्रेन में। वंदे भारत के फर्स्ट क्लास में क्वालिटी है वो आपको वैसी प्लेन वाली नहीं मिलने वाली। जैसे यहाँ के केटरर्स हैं आर.के. अब आर.के. इज नॉट अ 5 स्टार केटरर्स, बट प्लेन में आपको ताज सैट्स या ओबरॉय वगैरह आपको पता है फिर खाना किस क्वालिटी का होता है। जो हमारा ब्लॉग आने वाला है ना, उसके थंबनेल की प्लानिंग चल रही है। तो भाई इतने एफर्ट्स लगते हैं, तो इसलिए लाइक कर दो अगर यहाँ तक भी वीडियो देखा है तो। जैसे पूरे प्लेन में लिमिटेड क्रू होता है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास, मतलब सबका डेडिकेटेड क्रू अलग अलग होता है। ट्रेन में सारे कोचेस का अपना खुद का क्रू है। तो एग्जीक्यूटिव का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-2 का। तो जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रिवेंड्रम से कासरगोड, डिस्टेंस इज अराउंड 520 किलोमीटर, तो जिसको हम कवर कर रहे हैं लगभग 8.5 घंटे में। अगर ये प्लेन होता तो लगभग हम, आप समझो 50 मिनट में कवर कर लेते हैं। ये जो आप नाश्ता देख रहे हो ना भैया पूरा लगा रहे हैं, ये बेसिकली जो रिटर्न ट्रेन आएगी कासरगोड से ट्रिवेंड्रम के लिए 2:30 बजे चलेगी कासरगोड से, लगभग 1 घंटे के रेस्ट के बाद, और उनको मिलेगा ये नाश्ता। ये सूप आ चुका है हमारा, आपको मिक्स करना पड़ेगा। एंड इसमें है स्टिक्स, ये है बटर, और आप सूप एंजॉय कर सकते हो, जो कि मैं करने वाला हूँ। वी आर इन कन्नूर राइट नाउ। पूरी ट्रेन खाली हो रही है इधर, और काफी बड़ी सिटी है कन्नूर एक्चुअली। खाना जो है इसके बाद ही मिलेगा, तो जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे आगे उनको खाना नहीं मिला, और सूप मुझे ही मिला है। एंड द होल कोच इज जस्ट फॉर मी। प्लेन में ऐसा नहीं होता, प्लेन सीधा डेस्टिनेशन में ही जाएगा। अच्छे खासे स्टॉप है, लेकिन एवरेज 60 किलोमीटर बाद ये ट्रेन रुकी है। बल्कि जहाँ पे हम जा रहे हैं कासरगोड, वो थोड़ा विलेज है। समझो आप 6.5 घंटा कासरगोड में रहना है। तो मैं देख रहा था कोई मॉल या फिर कोई कैफे मिल जाए जहाँ पे मैं अपने 6 घंटे बिता सकूँ। तो मेरे को लगा चलो मैं एंड टू एंड जर्नी करता हूँ, तो मैंने एंड टू एंड की। बल्कि कन्नूर जो है ये आप कह सकते हो कि एक सिटी टाइप से है केरला में।
आ चुका है हमारा लंच। देखते हैं क्या करके। ये क्या है? ये कर्ड है, पता नहीं कंपनी बदल गई, पहले तो अमूल की होती थी। ये कोई पनीर की सब्जी है। ये मुझे लग रही है दाल। ये पनीर पहले ट्राई करते हैं। हालांकि देख ठीक दिख रहा था, लेकिन टेस्ट इसका बढ़िया है। दाल ना हमेशा पहले आप मिक्स कर दिया करो, तभी इसका टेस्ट आएगा। दाल भी बढ़िया है। दाल को आई वुड गिव अराउंड 8 on 10। पनीर कैन बी 8.5। ट्राई करते हैं ये आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी कुछ अलग टाइप की है, नॉर्मली जैसी होती है वैसे, तो इसको तो आई गिव अराउंड 5। तो फटाफट भाई ख़त्म करते हैं। और ये चपाती फ्रेश लग रही है मुझे, और पराठे नहीं है, और ये चावल है बासमती राइस। डेजर्ट में आइसक्रीम है, बटर स्कॉच। एंड जल्दी से कासरगोड पहुंचते हैं। और ये देखो भाई, ये दिस इज द बैक वाटर आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये आइसक्रीम मिली है, कंपनी बिल्कुल डिफरेंट है, मिल्मा। इन लोग की कंपनियां चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सस्ते में मिल जाती है, और इन लोग फिर यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो जाता है। बहुत से रीजंस होते हैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कंपनी यूज़ करने का। जैसे आपने कहा कर्ट की कंपनी बदल दी। पूरी ट्रेन खाली जा रही है कासरगोड, और 20 वेटिंग दिखा रहा था। अब आप समझे इनका स्कैम किस लेवल का है। ट्रिप गारंटी ज़बरदस्ती मैंने खरीदा, जबकि कुछ सेंस नहीं था। ये जो डेटा है ये IRCTC देता है MMT को, GoIP को, सारी थर्ड पार्टीज को। फ्लॉड डेटा, खराब डेटा देता है ताकि इनका तत्काल बिक जाए, ताकि ये जो थर्ड पार्टीज का ट्रिप गारंटी है ये भी बिक जाए। इनकी भी कुछ कमीशन होगी पीछे पीछे, जो कि हम आम आदमियों को नहीं पता। पूरी ट्रेन खाली है और ये 21 वेटिंग दिखा रहे थे। अब आप बताओ, मेरे पास स्क्रीनशॉट है व्हाट्सएप का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली वी आर इन कासरगोड। बिफोर ही आ गए हैं बाय द वे। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ कोई कैफ़े में। 6 घंटे बाद मेरी यहाँ से ट्रेन है। स्टेशन ही आ गया। एक्चुअली मैं बाहर गया था कुछ रेस्टोरेंट देखने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। यहाँ पे पिज्जा हब है, पिज्जा हट नहीं। और यहाँ पे मतलब BFC है, KFC नहीं है। और ये बॉर्डर में आता है केरला के। तो मैंने ना ये कोकोनट चिप्स लिए हैं, देखो यहाँ से। स्टेशन में भी खाने पीने का सामान तो अच्छा ही मिल रहा है, और पंखे अंखे चल ही रहे हैं। तो 3 घंटा मैं यहीं बैठूंगा, और मेरी ट्रेन है 6:30 बजे। फिर मैं निकलूंगा यहाँ से बैंगलोर के लिए। तो हम निकल चुके हैं कासरगोड से। ये है फर्स्ट क्लास ICF कोचेस का, जो कि बहुत पुराना है, 20-25 साल पुराना कोच है। लेकिन देखो अभी भी कुछ नया ही लग रहा है। काफी अच्छे से मेंटेन किया है इस कोच को। अब हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, लग्जरी, कंफर्ट, टाइम, रूट, फूड। अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो मैंने एयर इंडिया एक्सप्रेस के बिजनेस क्लास के लिए इनिशियली दिया था 9,400 रुपये, जिसमें से मुझे 4,500 रिफंड आ गए, क्योंकि उनकी जो फ्लीट थी वो बदल गई और वो सीट्स बिजनेस क्लास वाली नहीं थी, तो उन्होंने मेरा पैसा रिफंड कर दिया। हाउएवर मेरी सीट एक्सप्रेस अहेड हो गई, तो लगभग कुछ 4,800 या 4,700 मैंने पे किया इकोनॉमी के लिए। और वंदे भारत के लिए विथ ट्रिप गारंटी मैंने पे किया लगभग 3,700 रुपए वंदे भारत के फर्स्ट क्लास में। ट्रिप गारंटी का कुछ कॉस्ट था 1100-1200 रुपए। ऑलमोस्ट दोनों सेम है। अगर बात करें कंफर्ट की, तो इसमें वंदे भारत इज अ क्लियर विनर, बिकॉज द सीट्स वर वेरी गुड क्वालिटी। वो पूरा कोच बिल्कुल नया था, लेग स्पेस वर इवन बेटर। अगर बात करें हम टाइम की, तो टाइम अगर आपके पास कम है तो प्लीज चूज एन एयरक्राफ्ट, क्योंकि वही 520-40 किलोमीटर कवर करने के लिए एयर इंडिया का प्लेन लगभग 40-50 मिनट लेगा। वंदे भारत में लगभग 8.5 घंटे लगा दिए। अगर बात करें फूड की, तो दोनों का ही खाना बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा खाना नहीं लगा। एयर इंडिया का तो खैर बहुत ही खराब खाना था, इट वाज द वर्स्ट फूड। अगर बात करें क्रू की, तो एयर इंडिया क्रू वाज नॉट दैट गुड। हाउएवर मे बी वो फ्लाइट छोटी थी तो उतना मैं जज नहीं कर सकता। वंदे भारत का क्रू था, उतनी हॉस्पिटैलिटी बताई नहीं जाती है ट्रेन की क्रू को हमारे अभी इंडिया में। ट्रेन का क्रू अभी हमारे इंडिया में उतना डेवलप ही नहीं है, वो सेगमेंट डेवलप ही नहीं है। अगर बात करूँ मैं एंड टू एंड एक्सपीरियंस की, आपने बिजनेस क्लास लिया है तो आपको लाउंज एक्सेस भी मिलेगा, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी बोर्डिंग, एवरीथिंग वुड बी वेरी स्मूथ। बट फिर भी आपको एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा इफ यू आर टेकिंग अ फ्लाइट। ऑन द अदर हैंड, अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर आप वंदे भारत लेते हो, तो यू कैन जस्ट कम लाइक 10-15 मिनट्स बिफोर। स्टेशन
होते हैं, सिटी के अंदर होते हैं, आपको और कन्वीनियंस मिलती है कि आपका कैब का खर्चा नहीं आता, टाइम नहीं लगता बिल्कुल स्टेशन जाने में। ऑन द अदर हैंड एयरपोर्ट्स आर वेरी फार, तो उसका भी आप टाइम मान लो, एंड एयरपोर्ट में 2 घंटे का टाइम और मान लो बिफोर बोर्डिंग द प्लेन। अगर शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन है, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ दिल्ली, हाईली सजेस्ट कि आप वंदे भारत ही लो, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, फूड भी अच्छा ही है और जल्दी पहुंचोगे। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वंदे भारत इज अ कंप्लीट टिक मार्क, बट फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस एयर इंडिया इज फार बेटर, क्योंकि टाइम की वो वहाँ बात आ जाती है। तो दिस वाज द कंपैरिजन वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में जापान ग्रुप टूर का फॉर्म दिया है, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो जापान ग्रुप टूर को ज्वाइन करने के लिए, इट विल बी ऑन 27 मार्च, तो प्लीज फिल द गूगल फॉर्म एंड प्लीज ज्वाइन मी।